हेलो फ्रेंड्स, वेरिएस्टर के बारे में बात करेंगे आज। वेरिएस्टर क्या होता है? MOV मेटल ऑक्साइड वेरिएस्टर, इसको MOV बोलते हैं, VDR, ZNR, इन नामों से जानते हैं दोस्तों। मेटल ऑक्साइड वेरिएस्टर के भी नाम आप सुने होंगे दोस्तों। ये जो डिवाइस है दोस्तों, ये जो पार्ट्स है VDR, ये वोल्टेज पे निर्भर करता है। जैसे इससे वोल्टेज हमारा इंक्रीज करता है दोस्तों, उसकी रेजिस्टेंस कम होती जाती है। नॉर्मल अवस्था में जो हमारा वेरिएस्टर है, वेरिएस्टर का नॉर्मल अवस्था में वोल्टेज अगर कम है तो उसका रेजिस्टेंस बहुत ही हाई रहता है। ये जस्ट लाइक एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, पर ये वोल्टेज पर डिपेंड रहता है, इसलिए VDR भी बोलते हैं इसको, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। यहाँ पर देख सकते हैं VDR वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, ZNR जिंक ऑक्साइड नॉन लीनियर रजिस्टर, इन नामों से जानते हैं। तो आपने देखा होगा दोस्तों, ये जो वेरिएस्टर है, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स, आपके जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में लगते हैं। जैसे आपका LED TV में भी है, पावर सप्लाई में, SMPS में भी लगते हैं। इसका काम है दोस्तों, जो वोल्टेज जो स्पाइक होती है, जैसे बिजली चमकना, थंडरिंग होना, जब थंडरिंग होती है दोस्तों, तो उस कंडीशन में आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते दोस्तों, इतना हाई वोल्टेज जनरेट होती है, बहुत ही हाई, जिसको किलो वोल्टेज में ले सकते हैं। हजारों वोल्टेज एक बार स्पाइक होती है। वो स्पाइक से बचाने के लिए दोस्तों ये MOV का इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में। इस तरह का आप देख सकते हैं, ये हमारा इक्विपमेंट, ये हमारे पार्ट्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में लगता है। और ये आप देख रहे हैं छोटे साइज में, ये छोटा साइज है, इसमें नंबर होते हैं, जैसे लिखा हुआ है 10D431K। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? 10 का मतलब होता है इसका जो डाया है, यानी ये जो देख रहे हैं ये डाया है, यहाँ से लेकर यहाँ, इसका जो शेप है गोलाई शेप में, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका डाया है। उसका साइज़ दिया हुआ है दोस्तों, पहला वाला जो आप देखें 10 यानी 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर इसका डाया है। उसके बाद D यानी डिस्क टाइप, ये डिस्क टाइप का आपका वेरिएस्टर है। उसके बाद 431 का मतलब होता है 430 वोल्ट के लिए बना हुआ है। उसके बाद ये ब्रेकडाउन वोल्टेज है, काम करेगा 130 वोल्ट से ऊपर जब जाएगा तब ब्रेकडाउन होगा, उसको ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं दोस्तों। तब ये अपना काम करेगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो इसका डिटेल बात करेंगे आगे दोस्तों। तो आप यहाँ देख रहे हैं 431, मैंने कहा 430 वोल्ट, ये तो 31 लिखा हुआ। तो दोस्तों एक कोड को डिकोड करने के लिए 4311 का मतलब होता है लास्ट में 10 बैठा देंगे। 2 अगर रहता तो 2 0 बैठाते हैं, तो 1 है तो 430, 430 वोल्ट। और लास्ट में एक और लेटर है दोस्तों जो K लिखा हुआ है। K इसका टॉलरेंस बताता है, ±10% इसका टॉलरेंस होता है दोस्तों। तो ये आपका वेरिएस्टर है, जो आगे इसका कुछ काम के बारे में बताना चाहूँगा, क्या काम करता है, कैसे काम करता है, इसके ग्राफ भी बताऊँगा, इसके साइन वेव बताऊँगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वेरिएस्टर है। वेरिएस्टर के अंदर का कंस्ट्रक्शन
देख रहे हैं आप दोस्तों, ये आपका मेटेलिक इलेक्ट्रोड है। इसमें मेटेलिक इलेक्ट्रोड इस तरह से दोनों तरफ रहता है, मेटेलिक इलेक्ट्रोड। और ये जो पार्ट देख रहे हैं दोस्तों अंदर में, ये जिंक ऑक्साइड का आप पार्टिकल्स इसके अंदर डाला जाता है। जिंक ऑक्साइड का पार्टिकल्स है, ग्रेन्स है। और यहाँ जो देख रहे हैं ये सब के बीच में जो है ये इंटर ग्रेनुलर सिरेमिक लेयर डाला जाता है। और ये आपका बाकी जो एरिया है ये आपका सील्ड रहता है, पॉक्सी सेल से सील्ड होता है। और ये जो आपका कनेक्टिंग वायर है, ये जो देख रहे दोस्तों ये दो ठो, यही कनेक्टिंग वायर आपका कनेक्ट है। यही आपका 220 वोल्ट से पैरेलल में जुड़ा रहता है दोस्तों। इसको याद रखिए दोस्तों, सीरीज में नहीं जोड़ते, इसको पैरेलल में जोड़ते हैं, सप्लाई के पैरेलल में जोड़ते हैं। आगे बताऊंगा। ये इसके सिंबल है दोस्तों, ऐसे सिंबल होते हैं। और एक सिंबल है ऐसे भी दिखा सकते हैं दोस्तों, इस तरह से, और इस तरह से भी दिखा सकते हैं। ये एमओबी के मेटल ऑक्साइड बैरिस्टर का सिंबल है दोस्तों। तो आगे बात करते हैं दोस्तों, इसको और डिटेल में बात करते हैं। तो बैरिस्टर का मतलब होता है दोस्तों वेरिएबल रेजिस्टेंस, एक प्रकार का वेरिएबल रेजिस्टेंस है दोस्तों। वेरिएबल रेजिस्टेंस का काम क्या है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे इसका रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। और एक समय ऐसा ब्रेकडाउन वोल्टेज आएगा जो ये हीट का रूप में डिसिपेट करेगा। एक सर्टेन वोल्टेज आएगा, जिस वोल्टेज इसमें बना हुआ, वोल्टेज के लिए बना हुआ है 430 वोल्ट, 430 वोल्ट के लिए बना है। उसके बाद ये अपना काम चालू करेगा। वोल्टेज स्पाइक होता है। स्पाइक मतलब जैसे मान लीजिए आपका साइकिल है, इससे यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ हुआ, इस तरह से आपका साइकिल है। तो यहाँ से इस तरह से एक आपका जो साइकिल बन रहा है, एक स्मूथ साइकिल बन रहा है। अगर ये 220 वोल्ट का बन रहा, या पॉजिटिव इधर माइनस 220 वोल्ट, और यहाँ पर आके बीच में जीरो हो जा रहा, फिर माइनस 220 जीरो हो जा रहा। लेकिन कभी होता क्या है, जो वोल्टेज स्पाइक होते हैं या सर्ज वोल्टेज होते हैं, जब बिजली थंडरिंग होती है तो यही वोल्टेज आपका ऐसे, ये चीज़ ऐसा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये जो है ये इसको बोलते हैं स्पाइक, यानी वोल्टेज स्पाइक हो गया। जब थंडरिंग होता है तो बहुत हाई वोल्टेज जनरेट होता है, जिसके कारण उसमें जैसे कि दो बादल, ये बादल है, बादल के बीच में जब बिजली चमकती है तो ये बिजली फ्लक्स जनरेट होता है दोस्तों। तो वो क्या करता है, इतना तेज होता है कि ये आपका बहुत ही दूर तक फ्लक्स जनरेट होता है। जो आपके बीच से जो वायर जाता है इस तरह से पोल से होते हुए, मान लीजिए पोल है, तो ये पोल के वायर से ये जो फ्लक्स है ये टकराता है, और ये जो वोल्टेज, जो हाई वोल्टेज जनरेट हुआ दो बादलों के बीच में, तो इस वायर में आ जाता है और ये घरों तक जाता है। घरों तक जाता है तो इस कंडीशन में आ जाता है, ये स्पाइक होता है वोल्टेज। तभी इसी कारण से स्पाइक वोल्टेज बनता है, ये वोल्टेज स्पाइक होता है। और घर के जो सामान होता है, जो इक्विपमेंट होते हैं, टीवी हुआ, फ्रिज हो गया, पीसी हो गया, वगैरह वगैरह, ये सारे खराब हो जाते हैं। क्योंकि हमारे जितने भी इक्विपमेंट बने हैं दोस्तों, ये
450 वोल्ट के अंदर के लिए बने हैं। 420, 30, 40, हार्डली 50 वोल्ट। अगर उससे ऊपर जाते हैं तो हमारा जो इक्विपमेंट है ख़राब होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो यहाँ तो काफ़ी हाई वोल्टेज जनरेट हो रहा है कुछ नैनो सेकेंड के लिए दोस्तों। हम ये नहीं बोले हैं कि बहुत देर तक, नैनो सेकेंड या कम से कम 1 मिली सेकेंड तक ये स्पाइक होता है। और इतना समय में किसी भी इक्विपमेंट को काम तमाम करने का शक्ति रखता है, जो केवी में भी हो सकता है हजारों वोल्टेज। तो आगे का सामान को बचाने के लिए दोस्तों, इसको अगर हम क्लैम्प करना चाहें, इस तरह से रोक देना चाहें, क्लैम्पिंग करना चाहें, तो इस पार्ट्स का उपयोग हम कर सकते हैं। तो इसका आगे का फंक्शन बताता हूँ, काम करता कैसे दोस्तों। तो आगे देखिए दोस्तों, एमओबी के बारे में बताने जा रहा हूँ। वेरिएबल रेजिस्टेंस है, क्योंकि इसका वैल्यू हमेशा चेंज होता है जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता है। नॉर्मल कंडीशन में यह क्या होता है, वेरिएबल हाई रेजिस्टेंस में रहता है। नॉर्मल कंडीशन में बहुत हाई रेजिस्टेंस में रहता है। अगर आप इन दोनों के बीच में एक क्रॉस आप पोटेंशियल देते हैं, न्यूट्रल और फेज देते हैं, तो ये शॉर्ट नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका क्रॉस वोल्टेज पास हो जाएगा, उधर फेज न्यूट्रल आगे निकल जाएगा। लेकिन जब वोल्टेज स्पाइक होता है तब ये अपना ब्रेकडाउन वोल्टेज पे आता है। यहाँ पर आप फिगर देख रहे हैं, जीनर टाइप का सिंबल दिख रहा। अगर इधर से सप्लाई देते हैं, इधर अगर पॉजिटिव सप्लाई इधर आता है तो यहाँ से पॉजिटिव यहाँ तक तो गया, लेकिन दूसरे तरफ जो आपका डायोड है वो रिवर्स बायस में, तो उधर नहीं जाएगा। उधर से अगर सप्लाई अगर आता है, इधर पॉजिटिव सप्लाई इधर आता है, तो इधर से रिवर्स बायस हो जा रहा, तो दोनों कंडीशन में काम नहीं करेगा। सप्लाई ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा। कब 430 वोल्ट तक जो इसमें लिखा गया है, जिसके लिए बना हुआ है 430 वोल्ट के लिए। लेकिन 430 से अगर ऊपर जाता है ब्रेकडाउन वोल्टेज, तब जीनर की तरह यह काम करता है। जीनर का क्या काम है, ब्रेकडाउन वोल्टेज जब आता है तब वो काम करना चालू कर देता, तब वो पास कर देता वोल्टेज को। तो यही काम इसमें होता है। जीनर का काम है कि ब्रेकडाउन वोल्टेज में पास कर देता है वोल्टेज को। जब ये पास होगा, मान लीजिए कि यहाँ एक फ्यूज़ लगाया आप, यहाँ पर आप लाइन वोल्टेज दिया, लाइन 220, और इधर में आप न्यूट्रल दिया। ये मान लीजिए फ्यूज़ है, फ्यूज़ में आपने लगाया और सप्लाई दिया, तो यहाँ से यहाँ तक सप्लाई देने से यहीं तक आकर रुक जाएगा। 400 मान लीजिए 30 से नीचे स्पाइक वोल्टेज स्पाइक नहीं हो रहा, तब क्या होगा, ये काम नहीं करेगा। जब स्पाइक होगा तब वो स्पाइक यहाँ से जाएगा, पास होगा तो क्या होगा, इस यहाँ से इधर जाएगा न्यूट्रल की तरफ। तब क्या होगा, उस कंडीशन में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्योंकि तो हाई करंट जनरेट हो रहा है। यहाँ पर शॉर्ट सर्किट में हाई करंट जनरेट होता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ हीट डिसिपेट करेगा, ये कोशिश करेगा हीट के रूप में डिसिपेट होकर ये आगे उस करंट को ख़त्म कर देगा। लेकिन होता नहीं है, इतना हाई करंट होता है क्षण भर के लिए कि ये हीट होके जल जाता है और शॉर्ट हो जाता है। शॉर्ट होगा, जैसे ये शॉर्ट होगा उस तरह फ्यूज जो है बर्न हो जाएगा और इस सर्किट आगे ब्रेक कर देगा, इधर नहीं जाने देगा। क्योंकि हमेशा सर्किट, आपका जो सर्किट है वो शॉर्ट सर्किट में कोशिश करता है कि शॉर्ट सर्किट से ही जाए, रेजिस्टेंस की तरफ नहीं जाना चाहेगा। तो इस तरह से एमओबी यहाँ पर इस्तेमाल होता है दोस्तों। ये जो वेरिएस्टर देख रहे हैं आप, इसमें कुछ नंबर, एक नंबर कोड रहता है। ये जो कोड है, ये कोड को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। इसमें आप शायद देख पा रहे कि नहीं कैमरे में, यहाँ पर देखिए दोस्तों,
10D431K लिख देते हैं, 10D431K। ये वेरिएस्टर पर लिखा हुआ है दोस्तों, इस टाइप से बना हुआ है। तो ये जो आपका पहला वाला जो अक्षर है 10, ये आपका ये जो डिस्क है यहाँ से यहाँ तक, जब शुरू में मैंने बताया, ये हो गया आपका डाया, यानी डाया को दर्शा रहा है। 10 mm का ये डिस्क है, डिस्क टाइप का है। और डी जो हो गया डिस्क, यानी ये डिस्क टाइप का है, गोल है। एक होता है आपका स्क्वायर टाइप का, ऐसा रहेगा तो वहाँ एस लिखा रहेगा, स्क्वायर टाइप। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद 431 ये वोल्टेज को दर्शाता है दोस्तों। 431 1 का मतलब 10, यानी 430 वोल्ट। ये हो गया आपका वेरिएस्टर वोल्टेज। लास्ट वाला जो है दोस्तों, ये हो गया आपका टॉलरेंस इसका होता है दोस्तों ±10%। ए वेरिएस्टर का 10 ±10% इसका टॉलरेंस होता है दोस्तों। तो इसको और आगे देखते हैं दोस्तों। ये ट्रांजिएंट वोल्टेज को रोकता है। दो तरह से ट्रांजिएंट वोल्टेज होते हैं दोस्तों, दो तरह से। क्या क्या है ये कहेंगे? रैंडम ट्रांजिएंट, और एक होता है रिपीटेड। रैंडम किसको बोलेंगे? रैंडम का मतलब होता है, जैसे मैंने शुरू में बताया कि लाइटिंग होना रैंडम कभी कभी होता है, अचानक होता है, डेली होता नहीं है। लेकिन अगर रिपीटेड बोलेंगे दोस्तों, रिपीटेड का मतलब होता है जो कोयल से जनरेट हो रहा, जैसे कि जहाँ पर मोटर हो गया। मोटर के अलावा दोस्तों बहुत सारे जो बाइंडिंग होते हैं, जो ट्रांजिएंट वोल्टेज हैं। एक रैंडम ट्रांजिएंट है, एक रिपीटेड है, रिपीटेड ट्रांजिएंट है। तो पहले रैंडम के बारे में बात करते हैं। जो रैंडम ट्रांजिएंट, रैंडम ट्रांजिएंट क्या है दोस्तों? मैंने दो बताया, एक और दूसरा है आपका रिपीटेड ट्रांजिएंट। दो तरह का है। जैसे बिजली चमकता है दोस्तों, बिजली लाइटिंग जो होता है ना, इस तरह से आकाशीय जो बिजली, जो थंडरिंग होता है, जो बादल चमकते हैं, शुरू में बताया दोस्तों। तो वो क्या हुआ? रैंडमली ट्रांजिएंट है। ओके दोस्तों, रैंडम होता है, वो अचानक होता है। तो बिजली चमकता है दोस्तों, उसको हम बोल सकते हैं। तो कभी कभी आती है लाइटिंग जो बोलते हैं तो। उसके बाद आपका है दोस्तों रिपीटेड में जब बार बार अगर हम किसी मोटर को या कोयल से लपेटा हुआ कोई इक्विपमेंट है, जैसे मोटर, मान के एक उदाहरण लीजिए, एक मोटर है। मोटर का अच्छा उदाहरण है। मोटर हर इंडस्ट्री में होता है। मोटर को जब ऑन ऑफ करते हैं दोस्तों, जैसे ही ऑफ करते हैं दोस्तों मोटर को, उस कंडीशन में दोस्तों क्या होता है कि बैक ईएमएफ पैदा करता है। और जो आगे उसका पीछे में जो सामान लगे हुए हैं, मान लीजिए VFD आपने लगाया है, तो अगर जैसे ही रोकेंगे वो जल्दी रुकता नहीं है। कुछ समय के बाद, उसके बाद वो क्या करता है, वो जो इस साइकिल में वेव चल रहा था, वो इस तरह से कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए चलेगा, और जो बैक ईएमएफ करेगा और आगे का जो VFD में लगा है या आगे का जो इक्विपमेंट है उसको खराब कर देगा। तो ये हुआ रिपीटेड ट्रांजिएंट। ओके दोस्तों, तो उदाहरण में आपको अच्छा बताया। एक मोटर, ट्रांसफार्मर भी होगा दोस्तों, और भी सारे हैं जो कॉइल से बने हुए हैं।
वाइंडिंग करके बनाए जाते हैं। VFD इसका अच्छा उदाहरण है दोस्तों। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव जो मोटर के लिए यूज होते हैं। पहले अधिकतर क्या होते थे दोस्तों, पहले ज़्यादातर स्टार डेल्टा स्टार्टर हुआ करता था। अभी तो इसका कम हो गया यूज। अभी ज़्यादातर फैक्ट्री वगैरह में, कंपनी वगैरह में VFD यूज होता है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। धीरे धीरे स्टार्ट करेगा, यानी करंट को मिनिमाइज करके आगे मोटर को चलाएगा। तो इसका काम तो यही है, स्टार डेल्टा जिससे काम करता है। तो लेकिन इसका कुछ हानि भी है दोस्तों VFD का, जो आगे क्लास में बताएंगे दोस्तों। अच्छा तो है लेकिन इसका प्रॉब्लम भी क्रिएट होता है, जो इसका नुकसान के बारे में भी बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों MOV के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, मेटल ऑक्साइड वेरिएस्टर। मेटल ऑक्साइड वेरिएस्टर दोस्तों ये किन किन चीज़ों से बना हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जिंक ऑक्साइड से, कोबाल्ट से बने होते हैं दोस्तों। जिंक ऑक्साइड, कोबाल्ट आदि ये सब यूज होते हैं इसमें। ये जो आपका वेरिस्टर है दोस्तों, तो इसके नाम MOV, VDR, ZNR के नाम से आप जानते हैं। ये जो ZNR के सबके सारे के नाम डिटेल मैंने लिख दिया दोस्तों। कैसे होता है सर्ज वोल्टेज, जो आप ये जो साइकिल देख रहे हैं, साइन वेव जो आपने देख रहे हैं यहाँ पर, ये साइन वेव है। ये मान लीजिए 220 वोल्ट के लिए ये वोल्टेज, ये जो हमारा वोल्टेज यहाँ तक 220 वोल्ट है, प्लस 220 वोल्ट इधर, माइनस 220 वोल्ट डाउन। इसमें क्या होता है, 1 सेकेंड में 50 बार ये साइकिल पूरा करता है, यानी 1 सेकेंड में 50 बार साइकिल फ्रीक्वेंसी है इसका इंडिया का। तो 50 बार अप डाउन करता है। बीच में एक बार यहाँ पर 0 वोल्ट हो जाता है, जो हमको पता नहीं चलता, क्योंकि फ्रीक्वेंसी, मेरा जो आँख है, हमारा जो ह्यूमन का आँख है, वो सिर्फ 12 फ्रीक्वेंसी तक आप उसको देख सकते हैं। उससे कम 12 से ऊपर होता है तो उसको आप महसूस देख नहीं सकते। ये तो 50 बार हो रहा है 1 सेकेंड में, 50 को आप एहसास भी नहीं कर सकते। देख लीजिए दोस्तों, 1, 2, इस तरह से इसमें 0 वोल्ट भी बीच में आ रहा, इसलिए आपको झटका महसूस होता है दोस्तों। जब आप कभी टच हो जाता है, कभी बिजली आपको करंट शॉक लगा होगा, तो आप एहसास किए होंगे दोस्तों, आपको झंझनाहट, झटका की तरह। DC वोल्टेज में चीज़ नहीं होता दोस्तों। DC वोल्टेज बहुत खतरनाक भी होता है, AC से भी खतरनाक। अगर कंपेयर करेंगे, अगर 110 वोल्ट इधर AC लेते, 110 वोल्ट DC लेते, कंपेयर करेंगे तो DC वोल्टेज ज़्यादा खतरनाक है, जो किसी क्लास में करेंगे दोस्तों। तो AC वोल्टेज बीच में 0 आ रहा, एक बार अप जा रहा है, एक बार डाउन जा रहा है, लेकिन बीच में 0 हो जा रहा है, 0 वोल्टेज। लेकिन इतना फास्ट होता है कि आपको पता नहीं चलता है। उसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, MOV का प्रयोग अगर सिंगल फेज में करते हैं दोस्तों, तो कैसे करते हैं, क्या फ़ायदा है। तो सबसे पहले एक, अगर हम सॉकेट लेते हैं, ये स्विच है, ये 1 वे स्विच है, ये सॉकेट है, ये अर्थ हो गया, ये आपका लाइन हो गया, न्यूट्रल हो गया। इस तरह से आपका, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये सॉकेट हो गया, ये 1 वे स्विच हो गया, ऑन ऑफ।
ये हो गया अर्थ के लिए, और राइट तरफ हो गया आपका लाइन के लिए, लेफ्ट तरफ हो गया आपका न्यूट्रल के लिए। तो एमओबी का जो इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, एमओबी कैसे यूज करते हैं, तो एमओबी अगर मान लीजिए 430 वोल्ट का यूज करते हैं, तो 430 से अगर ऊपर स्पाइक आता है तब ये क्या करता है, शॉर्ट हो जाता है, और ये आगे फ्यूज़ जो लगा रहता है, फ्यूज़ लगाना जरूरी है, फ्यूज़ लगाना जरूरी है दोस्तों। तो क्या करता है, फ्यूज़ को जला देता है, बंद कर देता है, फ्यूज़ ओपन हो जाता है। तो इसको ऐसे डायरेक्ट हम टाइट कर देते हैं, फेज और न्यूट्रल को पैरेलल में इसको ऐसे लगा देते हैं दोस्तों, ऐसे कर। ठीक है दोस्तों, जैसे दो केबल आया, ये दोनों केबल में ऐसे लग जाता है फेज न्यूट्रल में, पैरेलल में, इसको बोलते हैं पैरेलल में लगाना। सीरीज हुआ कि एक तार को काट के यहाँ से लगाना, ये सीरीज हुआ। अगर इसे काट देंगे ऐसे लगाएंगे सीरीज, इसको सीरीज में नहीं लगाना है, इसको पैरेलल में लगाया जाता है। एमओबी को हमारा वेरिएस्टर को पैरेलल में तब काम करता है। तो दोस्तों आगे सिंगल फेज और 3 फेज का वेरिएस्टर का प्रयोग कैसे होता है वो भी बताता हूँ। वेरिएस्टर सिंगल फेज, ये जो वेरिएस्टर दोस्त, इसको सिंगल फेज में हम कैसे यूज करते हैं। तो मान लीजिए ये आपका लाइन है और इधर ये आपका न्यूट्रल है दोस्तों, ठीक है। आप यहाँ पर वेरिएस्टर लगा दिए, ओके दोस्तों। यहाँ पर आपको एक फ्यूज़ लगाना होगा, एक फ्यूज़ लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। ये हो गया फ्यूज़ लाइन, यहाँ से लाइन आप सप्लाई दिए, ये फ्यूज़ से होते हुए आपका वेरिएस्टर बीच में लगा है, ये सप्लाई आगे की ओर चला जाएगा, इधर निकल जाएगा। मान लीजिए कोई लोड लगा दिया आप, ये लोड है, कोई वस्तु है, कोई इक्विपमेंट है, बल्ब है, चाहे कुछ भी है, मशीन है, कुछ भी है। अगर यहाँ से बरसात का समय या कभी ये बिजली अगर चमकता है, होता क्या है, तो इस वायर को क्रॉस करेगा, तो जब क्रॉस करेगा तो इसमें हाई ट्रांजिएंट वोल्टेज जनरेट होगा, ट्रांजिएंट वोल्टेज इसमें जनरेट होगा। तो एक स्पाइक के रूप में जो ये साइकिल ऐसे चल रहा था एक स्मूथली, यहाँ पर एक स्पाइक होगा। जो यही जो वोल्टेज है दोस्तों, ये जो 220 है, ये कई हज़ार वोल्ट जो कुछ मिली सेकेंड या नैनो सेकेंड के लिए बनता है, जो काफ़ी इस सर्किट को आगे ख़राब कर सकता है, इस इक्विपमेंट को दोस्तों। ये अगर वोल्टेज, ये स्पाइक वोल्टेज ये आगे बढ़ गया तो इसको ख़राब कर सकता, अगर ये एमओबी नहीं होगा तो। लेकिन एमओबी लगाने का मतलब है किसी सर्किट में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, किट में, ये इसको बचाने के लिए, इस इक्विपमेंट को बचाने के लिए ये 15 से 20 रुपया का जो हमारा ये पार्ट्स है, इसको सेव करने के लिए लगाया जाता है। जो एक चीज़ है इसी को लगाया जाता है, आपने किसी भी सर्किट किट में आपने देखा होगा। तो ये जैसे ही हाई ट्रांजिएंट स्पाइक वोल्टेज, हमारा वोल्टेज स्पाइक होती है, तो ये तुरंत ब्रेक डाउन होता है और इस इधर ना जाके इधर से आपका पास हो जाता है, क्योंकि कोई भी सप्लाई हमारा ये हमेशा शॉर्ट सर्किट ही अपनाने की कोशिश करता है, इस रेजिस्टेंस की तरफ, लोड की तरफ जाएगा ही नहीं, शॉर्ट सर्किट। तो जैसे ही शॉर्ट सर्किट की तरफ जाएगा तो यहाँ तो बहुत हाई करंट जनरेट होगा, तो ये क्या करेगा, हीट के रूप में डिसिपेट होगा और तब तक इसको बंद करा देगा, जल जाएगा और शॉर्ट हो जाएगा, आपस में शॉर्ट हो जाएगा, जिस कारण है फ्यूज़ जल जाएगा और ये सर्किट इधर सप्लाई नहीं जाएगा और ये हमारा इक्विपमेंट बच जाएगा। तो इसका काम दोस्तों
यही है। तो इसको सिंगल फेज में इसको यूज देखिए दोस्तों कैसे होता है। मान लीजिए ये हमारा लाइन हो गया, ये हमारा न्यूट्रल हो गया, ये मान लीजिए अर्थ हो गया। ओके दोस्तों, आपने एक एमओवी लगाया यहाँ पर। ओके दोस्तों, एक एमओवी आप यहाँ पर लगा दिया न्यूट्रल के साथ, और एक एमओवी यहाँ लगा दिया दोस्तों, एक एमओवी यहाँ लगा दिया दोस्तों। जब वोल्टेज स्पाइक होती है तो अर्थ के साथ लगा हुआ है, यहाँ भी अर्थ के साथ लगा हुआ है। ओके दोस्तों, तो हाई वोल्टेज जब होगा तो उसी तरह से ये भी काम करेगा। ओके दोस्तों, थ्री फेज में क्या होता है दोस्तों, इस तरह से आर वाई बी अर्थिंग, इस आर का साथ अर्थ का साथ, आर और अर्थ का साथ हमारा एक वेरिएस्टर जुड़ा है, वाई और अर्थ का साथ एक वेरिएस्टर जुड़ा है, ब्लू फेज के साथ अर्थ के साथ एक वेरिएस्टर जुड़ा है। जब यहाँ पर वोल्टेज स्पाइक होती है फेज में, तीनों फेज में, तब ये तीनों हमारा जो एमओवी है ये जल जाता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, और आगे का जो इक्विपमेंट को सेव कर लेता है। तो इस तरह से दोस्तों ये काम करता है। और अगर किसी मान लीजिए आपका आगे इक्विपमेंट प्लग के द्वारा जा रहा, तो इसको आपको ओपन करना है दोस्तों, इसको ओपन करना है यहाँ से। और मान लीजिए पर्टिकुलर कोई आप कोई इक्विपमेंट में जोड़ना चाहते हैं, जो इसके द्वारा मान लीजिए फ्रीज है या पीसी है या कोई भी इक्विपमेंट है, तो आप यहाँ पर ऐसे जोड़ेंगे। ये जो लाइन और जो न्यूट्रल का जो टर्मिनल है दोस्तों, यहाँ पर ऐसे करके जोड़ेंगे इस तरह से, और अंदर लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको लगाने से पहले इसका जो बैक, इसमें फ्यूज़ लगना ज़रूरी है, फ्यूज होना ज़रूरी है दोस्तों। नहीं तो होगा क्या, अगर मान लीजिए ये प्लग है, ये आपका टॉप है मान लीजिए, और आपने यहाँ पर एमओवी लगा दिया। ठीक है दोस्तों, ये अर्थ हो गया, ये लाइन हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। जब इसमें सप्लाई आ रहा, अगर हाई ट्रांजिएंट वोल्टेज इसमें आया, ये शॉर्ट हो गया, तो ये दोनों को तो शॉर्ट कर देगा। लाइन न्यूट्रल जब शॉर्ट होगा तो बहुत ज़्यादा स्पार्किंग होगा। अगर इसके पीछे अगर मान लीजिए जहाँ से सप्लाई आ रहा, इस बीच में अगर यहाँ फ्यूज़ नहीं है तो ब्रेक नहीं होगा, इस तार को जला देगा दोस्तों, इतना हाई करंट होगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका पीछे यहाँ पर फ्यूज़ होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ओके दोस्तों, सही रेटेड फ्यूज होना ज़रूरी है, सही रेंज का फ्यूज होना ज़रूरी है दोस्तों। तो इस तरह से हमारा एमओवी दोस्तों काम करता है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और इसी तरह बने रहिए दोस्तों वीडियो में, और वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। और किसी तरह का वीडियो अगर आपको लगता है कि आपको ये वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए दोस्तों, मैं उसी टाइप के वीडियो और बनाऊंगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा कि आप तक वीडियो अच्छा पहुंचे। ओके दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।